जुजुत्सु काइसेन में स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर की लिस्ट बहुत बड़ी है, पर फैंस को सिर्फ यूजी, यूता, गोजो, सुकुना ही नजर आते हैं और ज्यादातर फैंस बाकी सारे कैरेक्टर को तो कुछ समझते ही नहीं है। इसलिए आज की वीडियो में मैं तुम्हें जुजुत्सु काइसेन के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बताऊंगा और जिन्होंने मांगा नहीं पढ़ी उन्हें कुछ नए नाम सुनने को मिलेंगे। और बिना टाइम वेस्ट किए मेन वीडियो शुरू करते हैं। तुम लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को हाइप कर दो, अगर कर सको तो। चैनल वैसे भी डाउन चल रहा है। नंबर 10 ताकाबा, जिसे तुम सीजन 3 में कॉमेडियन की तरह देखोगे जो जोकर बना हुआ है। लोग उसके जोक्स पर नहीं उस पर हंस के चले जाते हैं कि तेरे बस की कुछ नहीं है, पर केंजाकू के कलिंग गेम शुरू करने की वजह से उसे मिलती है कर्स टेक्निक। और जैसा मैंने बताया ये एक फील्ड कॉमेडियन है जिसके पास प्रॉपर कॉम्बैट ट्रेनिंग भी नहीं है, पर फिर भी ये टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर की लिस्ट में है क्योंकि इसने केंजाकू को न्यूट्रलाइज किया है, वो भी अपनी यूनिक कर्स टेक्निक से जिसका नाम कॉमेडियन है। एंड इस टेक्निक में ये बंदा रियलिटी ही मैनिपुलेट कर देता है। और अगर टेक्निक तुम्हें समझाऊं तो ताकाबा को अगर कुछ चीज फनी लगेगी तो वो चीज हो जाएगी। मतलब जो सुकुना ने गोजो को काटा था, अगर ताकाबा को फनी लगेगा कि गोजो रिवाइव हो जाए तो गोजो रिवाइव हो जाएगा। लेकिन इस टेक्निक का नेगेटिव पॉइंट भी यही है कि वो चीज ताकाबा को फनी लगनी चाहिए। अगर ताकाबा को वो फनी नहीं लगेगी तो कर्स टेक्निक कुछ नहीं कर पाएगी। और केंजाकू ने बहुत ब्रूटल अटैक्स किए थे ताकाबा पे, पर ताकाबा को कुछ नहीं हुआ क्योंकि उसे वो फनी लगा। नंबर 9 तोजी फुशिगुरो एंड माकी जेनिन। दो कैरेक्टर इसलिए क्योंकि ये दोनों ही सेम लेवल पर हैं। फिलहाल तोजी ज्यादा ऊपर है क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस ज्यादा था और वो एक स्ट्रेटेजिस्ट है, पर कुछ टाइम बाद जब माकी सुकुना से बैटल करेगी तो सेम लेवल पे ये दोनों आ जाएंगे। फैंस इस चीज को हजम नहीं कर पाते, वो बोलते हैं तोजी ने गोजो को मारा इसलिए वो माकी से ऊपर है, पर नहीं। तोजी ने टीन गोजो को मारा था जो बच्चा था, स्टूडेंट था, और वो भी प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ। एंड जब गोजो हील होके आता है बिना स्ट्रेटेजी के तोजी से भिड़ता है तो तोजी 5 मिनट नहीं टिक पाता गोजो के आगे। लेकिन इन सब चीजों को साइड करके अभी बात करते हैं माकी और तोजी की। इन दोनों के पास हेवनली रिस्ट्रिक्शन बॉडी है, 0 कर्स एनर्जी है, जिसकी वजह से इन पे डोमेन एक्सपेंशन जैसे अटैक्स का वर्क ही नहीं होगा। और वन वर्ड में डिफाइन करूं तो ये लोग हैं सुपर ह्यूमन जो एंटी सॉर्सरर वेपन का यूज करते हैं। तोजी यूज करता था इन्वर्टेड स्पेयर ऑफ हेवन एंड चैन ऑफ 1000 माइल्स और एक गन का भी जिससे वो डिचके। वहीं दूसरी तरफ माकी यूज करती है सोल स्प्लिट कटाना और ड्रैगन बोन्स का। नंबर 8 किंजी हकारी। अब इस बंदे का ऑरा तुम देखोगे जुजुत्सु काइसेन के आगे आने वाले कुछ एपिसोड में, जहां ये 400 साल पुराने सॉर्सरर से लड़ेगा जिसे कलिंग गेम का मॉन्स्टर कहा जाता है। और अगर इसकी कर्स टेक्निक की बात करें तो वो गेम सिस्टम पे वर्क करती है। एंड इसकी कर्स एनर्जी बहुत ज्यादा रफ है, जिसे देखकर गोजो ने भी बोला था कि ये बंदा उसे सरपास कर सकता है। और तुम्हें इसके डोमेन एक्सपेंशन आइडल डेथ गैम्बल के बारे में पता होगा, जहां इसका जैकपॉट लगते ही 4 मिनट 11 सेकंड के लिए ये बंदा इमॉर्टल बन जाता है। इसके पास अनलिमिटेड कर्स एनर्जी, अनलिमिटेड स्ट्रेंथ, अनलिमिटेड ड्यूरेबिलिटी, अनलिमिटेड एंड्योरेंस और इसकी हीलिंग एबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तुम इसका सिर तक उड़ा दोगे तो भी वो इंस्टेंटली रीजनरेट हो जाएगा। और शिंजुकु शोडाउन यानी जेजेके की फाइनल बैटल में तुम देखोगे ये बंदा सुकुना के स्टूडेंट को मतलब उरामे को टो टू टो टक्कर देगा। और बिना जैकपॉट लगे ये फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर है, तो जैकपॉट लगने के बाद 4 मिनट 11 सेकंड के लिए ये स्पेशल ग्रेड बन जाता है। नंबर 7 हाजिमे काशिमो। देखो ये बंदा बैटल में किसी ट्रिक का यूज नहीं करता, किसी इमोशनल स्पीच का यूज नहीं करता, ये बस अपने प्योर कॉम्बैट पे डिपेंड करता है और सामने वाले को फोड़ने से मतलब रखता है। और ये 400 साल पुराना सॉर्सरर है जो अपनी पूरी जिंदगी में एक बैटल भी नहीं हारा, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा टायर्ड हो गया था और बोर भी। तो केंजाकू एक ऑफर देता है कि वो इसे रीइंकार्नेट करेगा और एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर से भिड़वाएगा जो कि अभी भिड़ने वाला है सुकुना से। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है इसके लाइटनिंग अटैक से इसकी स्पीड फास्ट हो जाती है, बस इसके पास इतना ही है, तो नहीं। इसकी एक एक हिट में सामने वाले को इंटरनली करंट लगता है, मतलब उसकी बॉडी के अंदर करंट लगता है। एंड इसकी कर्स टेक्निक है मिथिकल बीस्ट एम्बर, जिसका यूज ये सिर्फ एक बार कर सकता है क्योंकि ये उसका यूज करते ही पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा कर्स एनर्जी के एक मिथिकल बीस्ट एम्बर में जो लाइटनिंग से बना हुआ है, मतलब इसकी एक लाइटनिंग फॉर्म, जिस वजह से इसकी बॉडी तो डिस्ट्रॉय हो जाती है पर उस फॉर्म से ये सामने वाले की ऐसी तैसी कर सकता है। एंड इसने सुकुना को इतना मारा था कि उसे अपनी ट्रू फॉर्म में आना पड़ा गोजो से बैटल करने के बाद, और फिर ये मर गया था क्योंकि मिथिकल बीस्ट एम्बर एक बार ही यूज हो सकता है क्योंकि यूज करने के बाद इसके पास बॉडी ही नहीं बचती। अब नंबर 6 पर भी 2 कैरेक्टर आते हैं, योरोजू और यूकी सुकुमो। सबसे पहले योरोजू की बात करते हैं जो एक हाइयन एरा की सॉर्सरर है एंड ये सुकुना की गर्लफ्रेंड होने का दावा करती है, लेकिन ये रीइंकार्नेट हुई है मेगुमी की बहन की बॉडी में और सुकुना मेगुमी की बॉडी में रहकर इसे मारता है, जहां मेगुमी की सोल ही ब्रेक हो जाती है कि ये क्या हो गया उसके साथ, तभी तो वो डिमोटिवेट होता है। लेकिन अगर योरोजू पे आए जो कि नंगी घूमती रहती है
वो सुकुना से बैटल करती है और उसे काफी अच्छी टक्कर भी देती है। एंड इसकी कर्स टेक्निक का नाम है कंस्ट्रक्शन, जिससे ये कुछ भी चीज कंस्ट्रक्ट कर सकती है। एंड इसकी मदद से इसने बहुत सारे वेपन्स और एक ब्रूटल आर्मर बनाया है, जिससे इसने 5 फुजीवारा क्लैन के स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर को मारा था हाइयन एरा के टाइम पे। पर इसका अल्टीमेट मूव है परफेक्ट स्पेयर, जो गोजो के हॉलो पर्पल की तरह है। कुछ भी चीज कांटेक्ट में आई वो एग्जिस्टेंस से ही इरेज, और अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करने के बाद ये सुकुना पर गारंटी हिट देती है परफेक्ट स्पेयर से, जिसे देखकर सुकुना भी शॉक था कि परफेक्ट स्पेयर कैसे क्रिएट हो सकता है। पर सुकुना फिर भी जीत जाता है क्योंकि उसके पास माहुरागा था। नंबर 6 की दूसरी कैरेक्टर है यूकी सुकुमो, जो एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है और ये अपनी कर्स टेक्निक का यूज करके वर्चुअल मास को इंक्रीज कर सकती है। एग्जांपल ये पेन है तो ये इसका साइज इंक्रीज नहीं करेगी, इसका मास इतना इंक्रीज कर देगी कि इसे कोई ह्यूमन उठा ही नहीं पाएगा। एंड इस टेक्निक का यूज ये समझदारी से करती है, अपने पंचेस में मास इंक्रीज करके पंच मारती है, जिस वजह से ये ब्रूटली लड़ती है क्लोज कॉम्बैट में। एंड लॉन्ग रेंज के लिए इसने पकड़ रखा है एक शिकेगामी को, जिसका नाम है गरुदा, जो इसके लॉन्ग रेंज अटैक्स को संभालता है। एंड जैसे योरोजू परफेक्ट स्पेयर क्रिएट करती है, ये ब्लैक होल क्रिएट करती है, जिसकी मदद से इसने केंजाकू को ऑलमोस्ट मार दिया था, जो कि तुम आगे आने वाले 3-4 एपिसोड में देख लोगे। और ये रिवर्स कर्स टेक्निक का भी यूज कर सकती है। एंड शायद इतनी चीजें काफी हैं इसे नंबर 6 पोजीशन देने के लिए। नंबर 5 पे है यूजी की मम्मी एंड चोजो के डैडी केंजाकू, जो कि 1000 साल पुराना सॉर्सरर है और सुकुना जितना ही खतरनाक। सुकुना के पास है रॉ स्ट्रेंथ एंड केंजाकू के पास है इंटेलिजेंस, और ये अपनी ब्रेन हॉपिंग टेक्निक से 1000 सालों से जिंदा है। और ये अपने होस्ट की कर्स टेक्निक का भी यूज कर सकता है, जैसे ये अपनी ब्रेन हॉपिंग का यूज करता है, गेटो की कर्स मैनिपुलेशन का यूज करता है, यूजी की मम्मी की एंटी ग्रेविटी टेक्निक का यूज करता है, ये डोमेन एक्सपेंशन का यूज करता है जिसका नाम है वॉर्म प्रोफ्यूजन। एंड इसने यूकी को मार दिया था। वो अलग बात है यूकी चोजो को बचाते बचाते मरी, पर इसने यूकी को मारा था, लेकिन लास्ट में ये मारा जाता है ताकाबा की वजह से। नंबर 4 यूजी इतादोरी। फिलहाल मॉड्यूलो में तो ये बंदा स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन अगर बात करें जुजुत्सु काइसेन की तो उसने भी ये कुछ कम नहीं। इस बंदे की अगर कोर एबिलिटीज की बात करें तो वो है डाइवर्जेंट फिस्ट और ब्लैक फ्लैश। ब्लैक फ्लैश तो ये इतनी अच्छी तरह से यूज करता है कि गोजो और सुकुना भी इसके आगे बालक है। और ये बंदा ब्लड मैनिपुलेशन, सुकुना की क्लीव एंड डिसमेंटल और सोल ब्रेक पंचेज हिट करता है। और इसकी स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, स्टेमिना और रीजनरेशन एबिलिटी इनहेंस है। ये भी मतलब सुपर ह्यूमन है जिसे केंजाकू ने बनाया है, और यही वो बंदा है जो सुकुना की भुस्सी भरेगा। लेकिन अभी बात करते हैं नंबर 3 की, जो है यूता ओकोत्सु, जो कि सिर्फ एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर नहीं बल्कि एक ऐसा सॉर्सरर है जिसे गोजो के इक्वल माना जाता है। एंड इसके पास कर्स एनर्जी गोजो से ज्यादा है। एंड इसकी कर्स टेक्निक है कॉपी, लेकिन ये कॉपी टेक्निक का यूज कर पाता है क्वीन ऑफ कर्स रीका की मदद से। सिंपली बोलूं तो यूता को कोई भी टेक्निक कॉपी करनी है तो रीका को उस टेक्निक के यूजर का ब्लड, डीएनए, बॉडी पार्ट या कुछ भी चीज स्टोर करनी पड़ेगी। और एक टाइम पे यूता एक कर्स टेक्निक कॉपी कर सकता है, पर अपना डोमेन ओपन करने के बाद इसके पास बहुत सारी स्वॉर्ड्स आ जाती हैं और उन स्वॉर्ड में हर किसी की कॉपी टेक्निक होती है। लेकिन अगर रीका 5 मिनट के लिए फुल्ली मैनिफेस्ट हो जाती है तो ये बंदा एक साथ बहुत सारी कॉपी टेक्निक्स का यूज कर सकता है। और केंजाकू की ब्रेन हॉपिंग टेक्निक से ये बंदा गोजो की बॉडी को लेकर आ गया था सुकुना से भिड़वाने के लिए, और गोजो के डोमेन एक्सपेंशन को खोल के बोलता है आजा बेटे, पर सुकुना लेफ्ट राइट गुड नाइट कर देता है इसका, जैसे गोजो को किया था। लेकिन अगर बात करें नंबर 1 और 2 की तो वो है गोजो सातोरू और सुकुना। अब देखो मैं इन दोनों को कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं देना चाहता क्योंकि फिर तुम कमेंट में लड़ोगे, लेकिन एक चीज तुम्हें भूलनी नहीं चाहिए, गोजो ने गेटो से आफ्टर लाइफ में बोला था कि वो सुकुना से हार जाता अगर सुकुना अपनी ट्रू फॉर्म में लड़ता, भले ही उसके पास मेगुमी हो या ना हो। लेकिन इस मांगा पैनल के बाद गेगे अकुटामी को बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया, उन्हें बोला गया कि सारे तुझे मार देंगे अब हम, तो पता नहीं क्यों कुछ टाइम बाद गेगे अकुटामी आकर बोलते हैं कि गोजो सिर्फ अपनी गलती की वजह से हारा था, वो लापरवाह था इस वजह से। फैंस भिड़वा दिए उन्होंने और कुछ नहीं किया। बाकी ये दो मुंह वाली बातें मैं नहीं मानता, इसलिए तुम कमेंट में बताना गोजो या सुकुना नंबर 1 और नंबर 2 पर कौन आएगा। और अब मैं जेजेके की मांगा भी कवर करूंगा शिंजुकू शोडाउन से। 1-2 दिन में वीडियो आ जाएगी तो बताना तुम इंटरेस्टेड हो या नहीं।